जो तात्पर्यानुपत्ति है उसकी चर्चा नागेश भट्ट जी ने परम लघु मंजूषा में किया है। तो लक्षणा के बारे में बहुत मतभेद है नागेश भट्ट जी को, जिसकी चर्चा उन्होंने परम लघु मंजूषा में किया है। जैसे उदाहरणों में भी बहुत मतभेद है। उन्होंने पीनो देवदत्तो दीवान भूते यह उदाहरण दे दिया है, गौर बंध्य यह उदाहरण लक्षणा में दे दिया है। तो बहुत सारे मतभेद हैं। तो उन्होंने अन्वयानुपत्ति न मान करके तात्पर्यानुपत्ति माना है, और अन्य जो ग्रंथकार है लगभग सभी ने अन्वयानुपत्ति माना है। ऐसा। चलिए, अब कल हम लोगों ने लक्षणा का लक्षण पूरा कर लिया था। अब 13वीं कारिका से हम लोगों को देखना है। तो अगली कारिका है अब उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। लक्षणा के दो भेद कर रहे हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो उसका लक्षण कर रहे हैं, स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव साद्विधा। परार्थम यहाँ पर अनुसार होगा, उसको आप लोग समझिएगा। स्वसिद्धये पराक्षेपः, स्वसिद्धये यहाँ पर स्व से क्या लेना है, मुख्यार्थ। स्वसिद्धये पराक्षेपः, मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए पराक्षेपः, पर का आक्षेप अर्थात लक्ष्यार्थ का आक्षेप कर लेना। यह क्या, तो क्रम से लगा देना है, स्वसिद्धये पराक्षेपः उपादानम। हाँ, मम्मट जी ने अन्वयानुपत्ति को ही माना है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि अन्वयानुपत्ति माना है। इसमें भी मतभेद है, बहुत सारे लोग तात्पर्यानुपत्ति के भी पक्ष में हैं। तो स्पष्ट इनके पंक्ति में कहीं पर नहीं आया है कि अन्वयानुपत्ति अथवा तात्पर्यानुपत्ति। हाँ, अन्वय नहीं बन रहा है ऐसा उन्होंने कहा है पंक्तियों में, कि अन्वय नहीं बनने से यहाँ पर यह मुख्यार्थ का बाद हो रहा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अन्वयानुपत्ति इसी बल से लोग मानते हैं। ठीक है, तात्पर्यानुपत्ति का उन्होंने कहीं पंक्तिशः विरोध नहीं किया है कि वो नहीं मानते हैं। चलिए, और कुछ विशेष होगा तो हम देखकर बताएंगे। हाँ, तो स्वसिद्धये पराक्षेपः, स्व से यहाँ पर क्या लेना है, स्व से मुख्यार्थ, मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए पराक्षेपः, पर का आक्षेप कर लेना, जो लक्ष्यार्थ है उसका आक्षेप कर लेना, अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेना। यह क्या कहलाता है, उपादानम। उपादान, उपादान नाम में ही उप आदान। ठीक है, अर्थात जहां पर मुख्यार्थ का आदान रहे, मुख्यार्थ जहां पर रहे वहां पर क्या होगा, उपादान लक्षणा। और परार्थम, अन्य अर्थ के लिए स्वसमर्पणम, मुख्यार्थ का समर्पण कर देना, मुख्यार्थ का त्याग कर देना, यह क्या है, लक्षणम, लक्षण लक्षणा। इति उक्ता शुद्धा एव साद्विधा। इस प्रकार से जो शुद्धा है, शुद्धा एव, यह दोनों किसके हैं, शुद्धा के ही भेद हैं। शुद्धा गौड़ी में जो भेद बताते हैं ऐसा नहीं है। उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा दोनों शुद्धा के ही भेद हैं। ठीक है, तो जैसे हम अभी अंतिम में देखेंगे कि जो 6 भेद लक्षणा तेन षड्विधा करते हैं ना, तो उसमें 6 भेद कैसे होंगे। जैसे ये है आपका लक्षणा, अब लक्षणा के 6 भेद कैसे करेंगे, तो लक्षणा के सबसे पहले हम करेंगे शुद्धा। ठीक है, हमने क्या किया, शुद्धा। शुद्धा के पहले 2 भेद जो भी हमने बताया, क्या, एक उपादान, दूसरा लक्षण लक्षणा। ठीक, फिर शुद्धा के ही सारोपा और साध्यवसाना। फिर गौड़ी, गौड़ी के 2 भेद, सारोपा
और साध्यवसाना। 6 भेद हो गए ना। पहले लक्षणा के 2 भेद, शुद्धा और गौणी। शुद्धा के 4 भेद कर दीजिए। देखिए, सारोपा साध्यवसाना दोनों में होंगे। शुद्धा में भी सारोपा साध्यवसाना, गौण में भी सारोपा साध्यवसाना। शुद्धा में 2 और अलग से हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ठीक, इतना हम लोगों को देखना है। अब देखिए, तो स्वसिद्धये पराक्षेप, मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेना, यह उपादान लक्षणा होगा। और परार्थम स्वसमर्पणम, अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ का समर्पण कर देना, त्याग कर देना, यह क्या है? लक्षण लक्षणा। यह शुद्धा के ही 2 भेद हैं। अब सबसे पहले उपादान लक्षणा का उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, लक्षण लक्षणा का उदाहरण वही होगा जो हमने पहले पढ़ा है, गंगायाम घोष। उपादान लक्षणा का उदाहरण दे रहे हैं, कुंताः प्रविशन्ति अथवा यष्टयः प्रविशन्ति। अब कुंताः प्रविशन्ति अर्थात भाले प्रवेश कर रहे हैं। यष्टयः, यष्टि मतलब लाठियां, डंडे, तो लाठियां प्रवेश कर रही हैं। यहाँ पर क्या है? कुंत जो भाले हैं, भालों में प्रवेशन क्रिया संभव है क्या? भाले तो निर्जीव हैं, अचेतन हैं, भाले कैसे प्रवेश कर सकते हैं? मुख्यार्थ का बाद हो गया। लाठियां कैसे प्रवेश कर सकती हैं? मुख्यार्थ का बाद हो गया। यह मुख्यार्थ यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तद योगे, यहाँ पर कुंताः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति से हमें क्या दिखाना है? कि कुंतधारी पुरुष की बहुलता यहाँ पर प्रयोजन है। तो कुंताः प्रविशन्ति क्या होगा यहाँ पर? कुंतधारी पुरुष, तो आधाराधेय भाव संबंध हो जाएगा दोनों में। ठीक, तदयोग हो गया। रूढ़ी तो अथ प्रयोजना, रूढ़ी अथवा प्रयोजन, तो यहाँ पर प्रयोजन भी है। बहुलता, कुंतधारी पुरुषों की बहुलता, लाठीधारी पुरुषों की बहुलता। जैसे हम लोग भीड़ में कहीं गए, तो भीड़ में क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर संगम क्षेत्र में अमावस्या के दिन, अरे सर ही सर चले आ रहे हैं। अरे सर ही सर कैसे आ सकते हैं? सर ही सर कैसे आ सकते हैं? उसमें सर में आने की शक्ति नहीं है बिना शरीर के। वहां पर प्रयोजन है भीड़ को दिखाना, कि भीड़ इतने हैं कि शरीर दिख ही नहीं रहा, केवल सर ही सर दिख रहे हैं, यह प्रयोजन। वैसे ही इतने कुंतधारी पुरुष, इतने भालाधारी पुरुष, कहीं पर आक्रमण हो गया, कोई देश है, उस देश पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने पर एक सैनिक आता है राज दरबार में, तुरंत कहता है अरे भाले भाले प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात बहुत अधिक संख्या में शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया है। लाठियां ही लाठियां प्रवेश करे। गांव में पहले लड़ाई होती थी लाठियों की, तो चढ़ाई हो गई, तो कोई बच्चा आता है, कहता है घर में, अरे लाठियां लाठियां चली आ रही हैं। इतने लाठीधारी पुरुष हैं कि केवल लाठियां लाठियां ही ऊपर दिख रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रयोजन है बहुलता को दिखाना। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुंतधारी पुरुष, कुंत ने अपने अर्थ का परित्याग नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि भालों को रख करके केवल पुरुष चले आ रहे हैं, लाठियों को रख कर केवल पुरुष चले आ रहे हैं। लाठियां भी प्रवेश कर रही हैं, भाले भी प्रवेश कर रहे हैं। तो भालों ने अपने प्रवेश के लिए क्या किया? जो पुरुष है उसका आक्षेप कर लिया। लाठियों ने, यष्टि ने अपने प्रवेश के लिए पुरुष का आक्षेप कर लिया। तो इत्यादो कुंताः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति इत्यादो कुंतादिभिः, कुंत और यष्टि आदि के द्वारा आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम, अपने प्रवेश की सिद्धि के लिए, अपने प्रवेश की सिद्धि के लिए स्वसंयोगिनः पुरुषाः, अपने से संयोगी जो पुरुष हैं, उनको धारण करने वाले जो पुरुष हैं, वो पुरुष आक्षिप्यन्ते, आक्षिप्त होते हैं, उनका आक्षेप किया जाता है। किसके द्वारा? कुंतादिभिः। यह किस वाच्य में वाक्य है? कर्म वाच्य में।
यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य है। कर्म है कुंत, कुंत कर्म है। नहीं, कर्म है यहाँ पर पुरुष, ठीक है। कुंतादयः पुरुषान आक्षिपन्ति, ऐसा कर्तृवाच्य होगा। लेकिन यहाँ कर्मवाच्य हो गया, तो जो करता है उसमें तृतीया, कर्म में प्रथमा और प्रथमांत के अनुसार क्रिया का प्रयोग। तो कुंतादभिः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते, कुंतादियों के द्वारा, कुंत और इष्ट के द्वारा जो पुरुष है, पुरुषों का आक्षेप किया जाता है। किस लिए? आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम, अपने प्रवेश की सिद्धि के लिए, ठीक है। ततः उपादानेन इयं लक्षणा, ततः उपादानेन, उपादान के द्वारा यह लक्षणा होती है। अर्थात उपादान हुआ है, यहाँ पर मुख्यार्थ का त्याग नहीं हुआ है, मुख्यार्थ से युक्त है यह, ठीक है। तो स्वार्थ का परित्याग किए बिना यह उपादान से यह लक्षणा है, इसलिए यह उपादान लक्षणा कही जाएगी। ठीक, इतना स्पष्ट है, आगे चलें। देखिए, अब यहाँ पर पुनः जो हमने कहा था कि मुकुल भट्ट जी का बहुत सारा आक्षेप है, तो मुकुल भट्ट जी ने अपने ग्रंथ में परम लघु मंजूषा में गौरवबंध्य यह उदाहरण दिया है लक्षणा के उदाहरण में, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। उनका प्रश्न क्या है, उनका कहना क्या है कि गौः अनुबंध्य, गौः अनुबंध्य, जो गाय है उसको बांधना चाहिए, ठीक है, गाय को बांधना चाहिए, गाय बांधी जाए, ऐसा यह उदाहरण है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि गौ क्या है, गौ गोत्र विशिष्ट गो है। गोत्र क्या है, गोत्र जाति है, गो क्या है, व्यक्ति है। तो गोत्र विशिष्ट गो में शक्ति मान रहे हैं। तो गौ अनुबंध्य, यदि हम गौ कहेंगे तो गौ से हमें क्या प्राप्त होगा, केवल जाति, गोत्र जाति, गोत्र जाति का भान हो रहा है, ठीक। तो जाति का बोध हुआ हमें किससे, गौ से। तो जाति का यदि हमें बोध होता है सीधा, तो जाति को मुख्यार्थ ने बताया, अभिधा ने किसको बताया, जाति को बताया, गोत्र को। अब कहा गया है कि एक जो शक्ति है, एक व्यापार है, एक अर्थ को बता करके विरत हो जाएगी, ठीक है। जैसे वहां पर भी अभी जो वहां पर था गंगायाम घोषा, बहुत वहां पर शास्त्रार्थ है कि जो गंगा है, गंगा पद से ही हम जल प्रवाह रूप अर्थ करके पुनः हम उसी से उसका ग्रहण कर लें, तट रूप अर्थ का कर लें अभिधा से ही। आगे वो शास्त्रार्थ आएगा, अभी आगे पंक्ति में काव्य प्रकाशकार स्वयं कहेंगे। तो जो व्यापार है, जो शक्ति है, वह एक जगह प्रयुक्त हो करके पुनः उसी स्थान पर नहीं आएगी। अब उसको बताने के लिए किसी दूसरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आगे हम पढ़ेंगे व्यंजना के पक्ष में, ठीक है, शाब्दी व्यंजना, आरती व्यंजना तो है ना। तो जैसे हरि शब्द है, अब हरि शब्द से एक बार यदि हमने विष्णु पद का अर्थ ले लिया, हरि ही गच्छति, हरि ही गच्छति, यहां पर एक बार हमने क्या लिया, हरि ही गच्छति मुख्यार्थ से हमने हरि पद का अर्थ ले लिया विष्णु अर्थ में। अब विष्णु अर्थ लेने के पश्चात हरि का बंदर अर्थ भी होता है, तो बंदर जाता, यह भी तो मुख्यार्थ होना चाहिए ना। कहते नहीं, अगर हरि गच्छति, सशंख चक्र हरि गच्छति, यहाँ पर यदि हम हरि शब्द का संयोग इत्यादि से विष्णु अर्थ ले चुके हैं, तो पुनः अभिधा उसी हरि का बंदर अर्थ बोध नहीं कराएगी। क्यों नहीं कराएगी? क्योंकि एक बार वह उसी स्थान पर प्रयुक्त हो चुकी है, ठीक है।
तो वहां पर इसीलिए शाब्दी व्यंजना को लाया गया, नहीं तो शाब्दी व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं थी। हरि गच्छति, यहाँ पर हरि गच्छत से हम विष्णु अर्थ भी अभिधा से बोध कर लें, और बंदर अर्थ भी अभिधा से बोध कर लें, सर्प जाता है ऐसा बोध कर लें, मेढक जाता है ऐसा भी बोध कर लें, ऐसा बोध नहीं होगा। चलिए, वैसे ही जो गोत्व है, गौ अनुबंध्या से, इस यहाँ पर गौ से हमें गोत्व जाति का बोध होता है। अब गो व्यक्ति का बोध कैसे हो, जो वह स्वरूप है, उस स्वरूप का बोध कैसे हो जिसको हमें बांधना है, तो कहते हैं उसको हमें लक्षणा से लाना पड़ेगा, क्योंकि गोत्व का बोध करा करके अभिधा चली गई। अब अभिधा गो व्यक्ति का बोध नहीं कराएगी, उसके लिए हमें लक्षणा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गौ अनुबंध्य इत्यादि, गौ अनुबंध्य इत्यादि जो उदाहरण हैं वहां पर कह रहे हैं श्रुति चोदित अनुबंधनम कथम में स्यात्। श्रुति में जो प्रतिपादित है गौ अनुबंध्य यज्ञादि में ऐसा प्रयोग हुआ है, तो श्रुति में प्रतिपादित किया हुआ मैं अनुबंधनम, मेरा जो अनुबंधन है, कथम स्यात्, कैसे हो, मेरा अर्थात गोत्व जाति का अनुबंधन कैसे हो सकता है। ठीक है, इति जात्या व्यक्ति आक्षिप्यते, इस प्रकार से जाति जो जाति से व्यक्ति का आक्षेप होता है। मुख्यार्थ क्या है, जाति। गौ का मुख्यार्थ क्या हुआ, जाति। उस जाति से, गोत्व से जो अमुख्यार्थ है व्यक्ति, उस व्यक्ति का आक्षेप होगा। क्यों होगा, क्योंकि न तो शब्देन उच्यते, उसका शब्द से बोध नहीं कराया गया है। आगे एक उदाहरण, एक यहाँ पर प्रमाण देते हैं। क्या कहते हैं, विशेषम नाभिधा गच्छेत क्षीण शक्तिर्विशेषणे, अभिधा विशेष्यम न गच्छेत, अभिधा विशेष के पास नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि विशेषणे क्षीण शक्ति है, विशेषण का बोध कराने में ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई। जैसे जाति विशिष्ट व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति क्या है, व्यक्ति विशेष है, जाति क्या है, विशेषण है। तो वैसे ही गोत्व विशिष्ट गो, गोत्व विशिष्ट गौ, तो यहाँ पर गोत्व क्या है, विशेषण है, गौ क्या है, गौ व्यक्ति क्या है, वह विशेष है। तो जो अभिधा है उसने तो गोत्व का बोध कराया, गोत्व का बोध कराने के पश्चात अब वह गौ व्यक्ति के पास नहीं जा पाएगी, उसका बोध नहीं कराएगी, क्योंकि उसकी शक्ति जो है विशेषण अर्थात गोत्व का बोध कराने में ही हो गया, क्षीण शक्ति हो गई। तो विशेषणे क्षीण शक्ति अभिधा, इसका एक वाक्य बना लीजिए, विशेषणे क्षीण शक्ति अभिधा, विशेषण का बोध कराने में क्षीण हो गई है शक्ति जिसकी, ऐसी अभिधा विशेष्यम न गच्छेत, विशेष का बोध नहीं कराएगी, विशेष के पास नहीं जाएगी। इति न्यायात, ऐसा न्याय कहता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा, आचार्य मुकुल भट्ट जी ने, उन्होंने उदाहरण किया। अब इस उदाहरण का काव्य प्रकाशकार खंडन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो इति उपादान लक्षणा तो नोदाहर्तव्या न उदाहर्तव्या, इति उपादान लक्षणा, यह जो आपने गौ अनुबंध्य इसको उपादान लक्षणा में बताया है, उपादान लक्षणा का उदाहरण बताया है, न उदाहर्तव्या, इसको उदाहरण नहीं बताना चाहिए। क्यों, क्यों नहीं बताना चाहिए, तो कहते हैं नहीं अत्र प्रयोजनम अस्ति। सबसे पहले तो 3 कंडीशन होने चाहिए, मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग होना चाहिए, और रूढ़ि अथवा प्रयोजन होना चाहिए। तो मान लीजिए जाति है, गोत्व, यहाँ पर आपने मुख्यार्थ का बाध कर दिया, मुख्यार्थ का योग कर दिया, गोत्व और गो में संबंध तो होगा ही, तो योग भी हो गया। लेकिन यहाँ पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन ये भी होना चाहिए, क्योंकि तीनों क्या है, समुदित कारण है लक्षणा में, मुख्यार्थ बाद, मुख्यार्थ योग और रूढ़ि अथवा प्रयोजन, यह समुदित कारण है, तीनों होने चाहिए। तो नहीं अत्र प्रयोजनम अस्ति, यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, गौर अनुबंध्या में प्रयोजन क्या है, प्रयोजन नहीं है।
न वा रूढ़ी ही यम, न तो यह रूढ़ी है, रूढ़ी भी तो नहीं है, तो दोनों यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह गौ अनुबंध्य, यह उदाहरण नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद और भी खंडन करने के लिए परम पक्ष रख रहे हैं कि यह कैसे अभिधा हो सकता है। अभी उनकी शंका तो निवृत्त हो ही नहीं कि गोत्व का, जब गोत्व है तो गोत्व का बोध अभिधा ने कराया, वह गो व्यक्ति के पास कैसे जाएगा, तो उसका भी खंडन कर रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं। पहली बात तो यह उपादान लक्षणा का उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो यह प्रयोजन है ना तो रूढ़ी है। तो यह अभिधा के द्वारा बोधित कैसे होगा, उसके बारे में बता रहे हैं कि व्यक्ति अविनाभावित्वात्तो जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते, जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है, जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है। क्यों? व्यक्ति अविनाभावित्वात्, जो जाति है वो व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती है। जाति क्या बिना व्यक्ति के जाति की संभावना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो जब बिना जाति के व्यक्ति हो ही नहीं सकती है, तो जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप हो ही जाता है। जैसे हम मीठा लाते हैं, हमने चाय बनाई, हमने कहा कि शक्कर लाओ, ऐसा तो नहीं कहते ना कि मीठा शक्कर लाओ, क्योंकि शक्कर स्वयं मीठा है, मधुरत्व गुण से युक्त ही वह मिष्ठान्न होगा, मीठा होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे ही यहाँ पर अगर हमने गो कहा तो जाति का बोध होगा, जाति बिना व्यक्ति क्या, उस व्यक्ति को हटा दे, गाय को हटा दीजिए, तो गोद तो कहाँ आप रखेंगे, गोद तो कहीं आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। शक्कर को हटा दीजिए, जितने मधुर गुण से युक्त हैं, तो मधुरत्व तो आपको कहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। जाति बिना व्यक्ति के हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अविनाभाव संबंध होता है। ठीक, व्यक्ति अविनाभावित्वात्तु जात्या, व्यक्ति से अविनाभाव संबंध होता है जाति का, इसलिए जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते, जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप हो जाएगा, गोत्र के द्वारा गो का आक्षेप हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा क्रियताम इत्यत्र कर्ता। अब हमने कहा कि क्रियताम, क्रियताम, ठीक है, तो क्रियताम यह क्रिया है, क्रिया बिना कर्ता के हो सकती है क्या? बिना कर्ता क्रिया हो नहीं सकती है। तो क्रिया के द्वारा हम कर्ता का क्या करेंगे? आक्षेप कर लेंगे। कर्ता का आक्षेप हो गया क्रियताम, त्वया क्रियताम, तेन क्रियताम। ठीक है, और आगे और उदाहरण दे रहे हैं, कुरु इत्यत्र कर्म कुरु, करो। अब करने के लिए आज्ञा दिया जा रहा है, तो कोई ना कोई तो कर्म होगा ना, बिना कर्म के तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। करना अर्थात कर्म, सकर्मक क्रिया है। क्रिय धातु क्या है? सकर्मक है। तो कुरु अगर आज्ञा दिया गया है तो कर्म, यज्ञम कुरु, पाक कर्म, यज्ञम कुरु, पाक कर्म कुरु, ऐसा हो सकता है, तो कर्म का आक्षेप हो जाएगा। प्रविश, प्रविश, प्रवेश करो। अरे प्रवेश करो तो कोई ना कोई स्थान होगा ना प्रवेश करने के लिए, तो स्थान का आक्षेप होगा गृहम, गृहम प्रवेश, घर में प्रवेश करो। पिंडीम, पिंडीम कह दिया, पिंडीम को क्या, अभी पूरा अर्थ नहीं हुआ, आक्षेप करेंगे, भक्षय, पिंडी को खाओ, ऐसा आक्षेप हो गया। तो जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है, तो गौर अनुबंध यहाँ पर जो अर्थ होगा, यह मुख्यार्थ के द्वारा ही हमें अर्थ का बोध होगा, यहाँ पर लक्षणा नहीं होगी। इसलिए यह इति उपादान लक्षणा तो नोदाहर्तव्या, इसलिए इसको उपादान लक्षणा में के उदाहरण में नहीं देना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद एक और उदाहरण उन्होंने दिया, पीनो देव दत्तो दीवान भूंगते, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। अब यहां पर उन्होंने कहा कि जो देवदत्त पीन है और खाता नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया? मुख्यार्थ का बाद हो गया। बिना खाए देवदत्त मोटा कैसे हो सकता है? मुख्यार्थ का बाद हुआ।
तो उन्होंने कहा कि वह रात्रि में खाता है, इसका हम इस अर्थ का हम लक्षणा के द्वारा बोध करेंगे, क्योंकि मुख्यार्थ तो केवल यहाँ तक बाधित हो गया, अब मुख्यार्थ कुछ करेगा नहीं, तो लक्षार्थ की तरफ चलते हैं। तो जो रात्रि भोजन है, रात्र में खूब चकाचक खाता है, यह जो है हम लक्षणा के द्वारा लाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब इनका खंडन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पीनो देव दत्तो दीवान भुंगते, इसको जो आपने उदाहरण दिया है लक्षणा में, उपादान लक्षणा में, ठीक है, उपादान लक्षणा में ही दोनों का उदाहरण दिए हैं उन्होंने, गौरव बंध्या और पीनो देव दत्तो दीवान भुंगते। तो जो इसका उदाहरण आपने दिया है वह क्या है, इत्यत्र रात्रि भोजनम न लक्ष्यते, यहाँ पर रात्रि भोजन लक्षित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह उदाहरण किसका है, लक्षणा का उदाहरण नहीं है। श्रुतार्थापत्ते अर्थार्थापत्तेर वा, अर्थापत्ति एक प्रमाण भी है, ठीक है। कुछ लोग 4 प्रमाण मानते हैं, कुछ 3 ही मानते हैं, कुछ 2 ही मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं, ऐसे तो अर्थापत्ति को भी एक प्रमाण माना गया है। तो श्रुतार्थापत्ति और अर्थार्थापत्ति, तो अर्थापत्ति एक उदाहरण है जहां पर सामान्य वाक्य आए और उस वाक्य का अर्थ नहीं बन रहा हो, तो वहां पर आपत्ति हो गई इस, और उसके द्वारा दूसरे अर्थ का हम ग्रहण कर लेंगे। जैसे तीनों देवदत्तो दीवान भुंगते, यहाँ पर अर्थ नहीं बन रहा है, तो जो रात्रि का भोजन है वह रात्रि का भोजन का ज्ञान हमें उसके मोटे होने से हो गया, यह क्या है, अर्थापत्ति प्रमाण का उदाहरण है। अब श्रुतार्थापत्ति अर्थार्थापत्ति क्या है, तो इसमें बहुत भेद नहीं है। श्रुत और अर्थ, श्रुत मतलब कि शब्द के द्वारा किसी ने हमको यह कहा तब हमें इसका ज्ञान हुआ, अथवा अर्थार्थापत्ति अर्थ को देख करके हम स्वयं देवदत्त को देखें और देवदत्त को देख करके हमें ऐसा ज्ञान हो, तो अर्थार्थापत्ति हो जाएगा। और हमने देवदत्त को देखा नहीं है, केवल किसी ने हमें बताया कि देवदत्त जो था वह बहुत मोटा हो गया है, दिन में नहीं खाता है, तो वह श्रुतार्थापत्ति हो जाएगी। श्रुत मतलब शब्द। तो यह इनका उदाहरण है, और यह उदाहरण दोनों का हो सकता है, पीनो देवदत्तो दीवान भुंगते, श्रुतार्थापत्ति अर्थार्थापत्ति दोनों का हो सकता है। तो यह जो तीनों देवदत्तो दीवान भुंगते, यह क्या है, यह श्रुतार्थापत्ति और सार्थापत्ति का विषय, यहाँ पर लक्षणा नहीं होनी चाहिए। यह उनका खंडन अब कर चुके हैं। आगे कह रहे हैं कि गंगायाम घोषः इत्यत्र, गंगायाम घोषः यहाँ पर तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये। अब देखिए, उपादान लक्षणा का बता चुके, उपादान लक्षणा में जो अन्य उदाहरण अन्य आचार्य ने बताए थे उसका खंडन कर चुके। अब आ गया लक्षण लक्षणा का उदाहरण। उपादान लक्षणा के उदाहरण में क्या उन्होंने उदाहरण दिया, कुंताः प्रविशन्ति और यष्टयः प्रविशन्ति, यह उपादान लक्षणा का उदाहरण है। लक्षण लक्षणा का उदाहरण गंगायाम घोषः, तो लक्षण लक्षणा के बारे में बता रहे हैं कि गंगायाम घोषः इत्यत्र, गंगायाम घोषः इस उदाहरण में तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये, तट का, तट क्या है, घोष का अधिकरण बन सकता है, जो कुटिया है वह तट में हो सकती है। तो इसकी सिद्धि के लिए गंगा शब्द, जो गंगा शब्द है, स्वार्थम अर्पयति, गंगा शब्द अपने मुख्यार्थ, स्व से क्या लेना है हमें, मुख्यार्थ, ठीक है, स्व से क्या लेना है, मुख्यार्थ। तो गंगा शब्द अपने मुख्यार्थ को अर्पित कर देता है, ठीक है, त्याग देता है। गंगा शब्द का मुख्यार्थ क्या है, जल प्रवाह रूप अर्थ है। इसलिए इत एवं आदौ लक्षणेन ऐसा लक्षणा, इसलिए इन सब में लक्षणा, लक्षण के द्वारा लक्षणा किया गया है, ठीक है। तो यह गंगायाम घोषः, यह किसका उदाहरण होगा, लक्षण लक्षणा का उदाहरण, ठीक है। अब देखिए, अब आगे कह रहे हैं कि उभय रूपा च इयं शुद्धा, यह जो दोनों उदाहरण हम लोगों ने पढ़े, उपादान लक्षणा का और लक्षण लक्षणा का, ये दोनों क्या हैं, शुद्धा के उदाहरण हैं। उभय रूपा च इयं शुद्धा, ये दोनों क्या हैं, शुद्धा के उदाहरण हैं। किस लिए, उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचार से अमिश्रित होने के कारण, उपचार से मिश्रित
नहीं होने के कारण ये दोनों क्या हैं? शुद्धा के उदाहरण हैं। ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि यह उपचार क्या होता है? उपचार का प्रश्न होता है ना। तो उपचार का एक लक्षण दिया गया है कि उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीतिस्थगन मात्रम। उपचार किसे कहते हैं? तो अत्यंत विषकलितयोः पदार्थयोः, जो अत्यंत भिन्न दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ बिल्कुल भिन्न हैं, उन दो पदार्थों में सादृश्यातिशय महिम्ना, अत्यंत सादृश्य होने के कारण जो भेद प्रतीति है, दोनों में भेद की प्रतीति होना है, उसमें क्या है? स्थगन मात्रम, स्थगन हो जाना। जैसे गौरवाहिकः, यह गौणी का उदाहरण है ना, शुद्धा का नहीं है। गौरवाहिकः, जिसे गांव में कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल बैल है, देखो बैल चला जा रहा है। किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, देखो गधा, ये तो बिल्कुल गधा है, देखो गधे को, बिल्कुल गधे की तरह है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन गधे में और गधा और वह बच्चा क्या है? गधा और वह बच्चा अत्यंत भिन्न पदार्थ हैं। गधा और बच्चे जो है एक नहीं है, बिल्कुल पूर्ण रूप से भिन्न पदार्थ हैं। लेकिन यह गधा है, भेद प्रतीत को क्या किया? स्थगन कर दिया ना। भेद प्रतीत दोनों में नहीं कर रहे हैं। यह गधा है, यह तो बिल्कुल भेद की प्रतीत को हटा दिया। किस लिए? सादृश्यातिशय महिम्ना, सादृश्य के अतिशय होने से, अर्थात गधे की तरह केवल काम कर रहा है, बुद्धि लगा ही नहीं रहा है। बैल की तरह केवल जोत रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बुद्धि तो बिल्कुल नहीं लगा रहा है, बुद्धि है ही नहीं। इसलिए तो वहां पर क्या होता है? उपचार। उपचार इसे ही कहते हैं जहां पर अत्यंत दो भिन्न पदार्थों में अतिशय सदृश्य के कारण जो भेद के प्रतीत है उसका नहीं होना होता, उसे हम उपचार कहते हैं। तो जहां पर उपचार होगा वहां पर गौड़ी लक्षणा, और जहां पर उपचार नहीं होगा वहां पर शुद्धा लक्षणा। तो ये दोनों शुद्धा हैं क्योंकि यहाँ पर किसी की किन्हीं दो पदार्थों में जो अत्यंत भिन्न है वहां पर सादृश्य नहीं दिखाया गया है। ठीक है, चलिए। तो अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूपम ताटस्थ्यम, इन दोनों में लक्ष्य और जो लक्षक है, ठीक है, इन दोनों में जो उपादान लक्षणा है और लक्षण लक्षणा, इन दोनों में जो लक्ष्य और लक्षक, लक्ष्य जो अर्थ है और लक्षक जो अर्थ है, दोनों भेदों में क्या है? भेद प्रतीति का ताटस्थ्य नहीं है। ठीक है, भेद प्रतीत का ताटस्थ्य नहीं माना जा सकता। चलिए, थोड़ा सा यह कठिन हो रहा है, अभी लगातार शास्त्रार्थ पर ही चर्चा हो गई है तो हमें लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अभी इसमें कोई प्रश्न यदि किसी का हो, बातें तो समझ में आ रही है ना सबको? सरल तो है कि और थोड़ी व्याख्या की जाए, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, बहुत अधिक शास्त्रार्थ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। भैया ये जो लक्षणा के भेद आपने बताए हैं, हाँ शुद्धा गौड़ी, तो हाँ इसमें मेरी बुक में दो तरीके का हाँ इसमें डायग्राम दिया गया है। हाँ तो आप अगर कभी देखे हो तो उसमें मतलब इतना अंतर इस तरह से बनाकर क्यों दिया है, वो आप बता सकते हैं? हाँ, उन्होंने जो लक्षणा है, लक्षणा के ये सारूपा साध्य वसाना ऐसा कर दिया है उन्होंने, और उसके अंदर शुद्धा गौण किया है। उसके दो डायग्राम नहीं, दो तीन तीन चार डायग्राम मिलते हैं अलग अलग व्याख्याकारों के द्वारा। ठीक है, जैसे जो मम्मट जी की बात है, उस बात को जो व्याख्याकार हैं वो अलग अलग रूप से प्रतिपादित करते हैं। ठीक, तो इसलिए वहां पर है, यह एक डायग्राम लेकर के हम चलते हैं जो अधिक लोगों के मत में यह शुद्ध माना गया है कि पहले लक्षणा के दो भेद किए, शुद्धा और गौड़ी, और शुद्धा के भी
दो भेद जो है उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा, उन्होंने क्या किया है, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा को भी सारोपा साध्यवसानक के अंतर्गत कर दिया है कुछ लोगों ने। तो ऐसा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, वहां पर प्रमाण वो यह पंक्ति ही देते हैं जहां पर शुद्धा और गौणी का भेद किया गया है, कि जो शुद्धा का बताया गया है वह शुद्धा दो प्रकार की है। ठीक है, ये दोनों शुद्धा के उदाहरण हैं, ऐसा ऐसा बहुत साथ साथ है वहां पर। ठीक, हम लोगों को जो तो परीक्षा की दृष्टि से देखना है। हाँ जी, एक डायग्राम में है शुद्धा के 4 भेद हैं और दूसरे में है कि शुद्धा के 2 भेद दिए, उपादान लक्षणा फिर लक्षण लक्षणा, और फिर उपादान लक्षणा के 2 भेद और लक्षण लक्षणा के 2 भेद, इस तरह से हाँ। है मतलब। तो कौन सा मानना तो है? नहीं, फिर से बताइए, पहले लक्षणा के दो भेद, लक्षणा के कितने भेद? लक्षणा लक्षणा के 2 भेद, शुद्धा और हम्म, गौड़ी। तो ठीक। शुद्धा के 4 भेद हाँ और गौड़ी के 2 भेद। ठीक है, ये हाँ पहला डायग्राम है। दूसरा ठीक, है जो हमने बताया। अच्छा, यही मानना है मतलब ना? हाँ, मतलब शुद्धा के जो चार भेद हैं उसमें लक्षण लक्षणा जी, उपादान लक्षणा है और सारूपा हाँ साध्य फसाना है, और हाँ, गौड़ी का बस जो ये। दो भेद है उसमें सारूपा साध्य फसाना है। जी, ठीक है। ठीक है, इसको हमको मानकर चलना है। और दूसरा डायग्राम क्या है? दूसरे में है लक्षणा के 2 भेद, शुद्धा और गौड़ी। फिर हम्म। शुद्धा के भेद किए इन्होंने उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। फिर हाँ उपादान लक्षणा के 2 भेद, सारोपा उपादान लक्षणा, साध्यवसाना उपादान लक्षणा। और इसी तरह से लक्षण लक्षणा के 2 भेद किए, सारोपा लक्षण लक्षणा, साध्यवसाना लक्षण लक्षणा। हाँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं ठीक। भेज दूंगी इसकी फोटो। नहीं, ठीक ठीक ठीक, हाँ, नहीं हमने देखा है, इस डायग्राम को भी हमने देखा है। वो तीन प्रकार के डायग्राम एक पुस्तक में दी गई है। ठीक जी, है, लेकिन हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इसको जब जैसे पंक्ति को समझने में, यह जो डायग्राम हमने बताया कि जो शुद्धा गौड़ी दो भेद हमने कर दिया, और शुद्धा के अंतर्गत चार भेद, जैसे सारूपा साध्य वसाना दोनों में रहेगा, वो शुद्धा में भी रहेगा सारूपा साध्य वसाना और गौड़ी में भी। शुद्धा में दो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ठीक है, तो शुद्धा में चार हो जाएंगे, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा सारोपा साध्य वसाना। गौड़ी में दो हो जाएंगे, सारोपा और साध्य वसाना। तो इस डायग्राम से हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में सरलता होगी। वो केवल जी, ठीक। शास्त्रार्थ वहां पर अधिक है तो इसलिए नहीं करेंगे। चलिए, लक्षणा के तो पूरे 6 भेद होंगे ना? हाँ, अभी अंतिम में एक पंक्ति आएगी, लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा के छह भेद इस प्रकार से हुए, ऐसा अंतिम में अभी पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे, वहीं से लक्षणा पूर्ण होती है। और कोई प्रश्न है किसी का?